Hello everyone. Today we will solve from question number 11 of exercise 20D class 8 ICSE board आर के बंसल मैथ। आर के बंसल यानी कि राइटर हैं मैं ICSE बोर्ड की सेलेना पब्लिशर की बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स मिडिल स्कूल, जिसके राइटर आर के बंसल। हम उस बुक को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 से लेकर अब तक जितनी वीडियो बनाई है उन सब का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। टॉपिक आपका है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एंड पॉलीगन। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 है अ वायर व्हेन वेंट इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर इंक्लोज एन एरिया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक वायर है उसको हमने वेंट करा, एरिया बनाया, स्क्वायर की शेप में बनाया, तो जो एरिया आता है स्क्वायर का वो है 196 स्क्वायर सेंटीमीटर। इफ द सेम वायर इज वेंट टू फॉर्म अ सर्किल फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल। तो हमें उस सर्किल का एरिया फाइंड करना है। कैसे होगा समझाते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा हमें, जब हमने वायर को वेंट करा किस फॉर्म में, स्क्वायर के फॉर्म में, तो एरिया हुआ इंक्लोज वो है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप लिख लो एरिया ऑफ स्क्वायर। ये हमें दे रखा है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, वायर था, हमने क्या करा ये समझाने के लिए छोटी सी फिगर बना दे रहा हूँ। ऐसे ले गए, इधर ले गए, इधर ले गए और इधर ले आए और ये बन गया स्क्वायर, वायर खत्म। ठीक है ना। तो स्क्वायर का एरिया दे रखा है 196 और स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर। तो हम फॉर्मूला लगा दें, साइड स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, साइड स्क्वायर इक्वल टू हो गया एरिया, वो दे रखा है 196। इससे क्या होगा साइड ऑफ स्क्वायर निकलेगी, स्क्वायर रूट ले लें तो साइड ऑफ स्क्वायर वो क्यों हुई अंडर रूट 196 होता 14 का स्क्वायर, तो साइड ऑफ स्क्वायर होगी 14 सेंटीमीटर, यानी कि 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर बना था। अब वायर हमारे पास कितना है, लेंथ ऑफ वायर निकाल लो इसकी हेल्प से। लेंथ ऑफ वायर क्या होगा, इसके चारों तरफ की लेंथ, और वो क्या रहती है पेरीमीटर। ये किस शेप में है स्क्वायर में, तो लेंथ ऑफ वायर होगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो लेंथ ऑफ वायर, जो लेंथ हमने वायर हमने बेंड करा था उसकी लेंथ निकलाएगी, लेंथ ऑफ वायर 4 इंटू साइड्स, या ऐसे लिख सकते हो लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो बाद में 4 इंटू साइड, 4 इंटू 14 कितना हो गया 56 सेंटीमीटर। अब इसी वायर को हमने क्या करा, वेंट लेके सर्किल बनाया, इसको वेंट करा सर्किल बनाया, घुमा के सर्किल बना दिया। तो इस वायर की लेंथ क्या होगी 56 सेंटीमीटर। वायर तो वही है, यहाँ से स्टार्ट कर यहाँ, और सर्किल के चारों तरफ की लेंथ को क्या बोलते हैं सरकमफ्रेंस, यानी कि सरकमफ्रेंस सर्किल किसके बराबर होगा 56 के, होगा ना, होगा, क्योंकि हमने ये तो करा वायर को लेके बेंड करा, धीरे धीरे बेंड करते गए और एक सर्किल की शेप दे दी, वायर खत्म। तो इसका एरिया पूछा, तो एरिया के लिए हमें चाहिए पहले रेडियस। तो रेडियस कैसे निकलेगी, लेंथ ऑफ वायर बराबर होगा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। तो लिख लो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल ये इक्वल होगा लेंथ ऑफ वायर के। सरकमफ्रेंस सर्किल का फॉर्मूला 2 पाई आर, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर यानी कि रेडियस, और ये कितना दे रखा हमें 56। तो रेडियस ऑफ सर्किल आर कैसे निकालेंगे, 56 इंटू क्रॉस मल्टीपल 7 अपॉन 2 इंटू 22। इसमें पाई की वैल्यू तो गिवन हमारे पास नहीं, तो ये लगाएंगे, 2 से कैंसिल कर दो, 28 बार कैंसिल, फिर 2 से कैंसिल, 2 बन जा, 2 बन जा, और 2 से ये 14 बार कैंसिल। तो रेडियस निकलाई सर्किल की 14 इंटू 7 अपॉन 11 सेंटीमीटर। इसको मैं ज़्यादा सॉल्व नहीं कर रहा, इतने ध्यान दे रहा हूँ। क्यों, क्योंकि इसमें रेडियस नहीं पूछी, इसमें सीधे सीधे पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल, वो होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। तो एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 14 इंटू 7 इंटू 14 इंटू 7 2 टाइम्स आएगा, 11 इंटू 11, ये भी 2 टाइम्स आएंगे, है ना। तो 7 बन जा 7, 7 बन जा 7, 11 बन जा 11, 11 2 जा 22। बाकी इसका कुछ नहीं होना है, अब हमें डिवाइड करना पड़ेगा। देखो 7 2 जा 14, तो ये हो गया 14 इंटू 14 इंटू 14 और अपॉन में है 11, अपॉन में ये 11 है। ओके, अब क्या करना है, मैं 14 इंटू 14 इंटू 14 3 बार करना है।
जब कभी आता है ये 14 इंटू 14 इंटू 14 का मतलब क्या हो गया 14 का क्यू। तो आपको क्यू हमने बोला है कई बार 30 तक के क्यूब डालो आप 50 तक के स्क्वायर। अगर आपको क्यू याद है तो अच्छी बात है, याद नहीं है तो आपको मल्टीपल करना है। 14 इंटू 14 तो अभी ऊपर था 196 में 14 का मल्टीपल कर दो, लेकिन याद होना चाहिए मुझे 30 50 तक के क्यू याद है। तो 14 का क्यू होता है 2744 डिवाइडेड बाई 11। अब 11 का डिवाइड कर दो, ये आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ सर्किल। तो मैं ओरल कर दे रहा हूँ 11 2 या 22, कितना बचा 5 5 4 54, 11 4 जा 44, 10 बचा 10 का मतलब 104, 11 9 जा 99, कितना बचा 5 है ना, तो 5 बचा तो 5 होल 11, ये आंसर हो गया 249 होल 5/11 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सर्कल इतना आ गया। चेक कर लेते हैं आंसर, ओरली डिवाइड करा इसलिए कहीं मिस्टेक ना कर दी। 20D का क्वेश्चन नंबर ये है 11 249.46 0.46 का बिल्कुल सही आएगा, क्योंकि जब डिवाइड करो 0.45 11 4 या 44 और 1 बचेगा, ठीक है ना। तो ऐसे छोड़ दे रहा हूँ 249 होल 5/11 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन 12 आपका द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर व्हील, एक पहिया है सर्कुलर ही होते हैं व्हील तो हमेशा है ना। अ रेडियस ऑफ ए सर्कुलर व्हील इज 42 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इट इन 1 रिवॉल्यूशन, 50 रिवॉल्यूशन, 200 रिवॉल्यूशन। सिंपल है, पहले का जो भी आंसर है उसे 50 से मल्टीपल कर देंगे, 50 का सेकंड का आंसर हो जाएगा। इसका जो आंसर आएगा 200 से मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। रिवॉल्यूशन मतलब रोटेशन, एक बार पहिया जितना घूमता है कितनी डिस्टेंस कवर करता है एक बार में, अपने सरकमफ्रेंस के बराबर, ठीक है ना। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो 2πr, जिसमें हमें रेडियस दे रखी है, सीधे सीधे निकलेगा। 50 रिवॉल्यूशन में क्या होगा 50 इंटू 1 रिवॉल्यूशन डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस कवर करी होगी, है ना। छोटा सा सवाल है, कर दें फटाफट से। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें रेडियस ऑफ व्हील दे रखी है। फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं पहले, रेडियस ऑफ व्हील और ये है 42 सेंटीमीटर। तो पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन 1 रिवॉल्यूशन। तो डिस्टेंस कवर बाय व्हील इन 1 रिवॉल्यूशन, एक राउंड में, एक रोटेशन में, रिवॉल्यूशन है रोटेशन एक ही चीज़ है, 2πr अपने सरकमफ्रेंस के बराबर। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और r हमें दे रखा है 42। ओके, तो 7 बन जाए 7 7 6 जा 42, तो ये कितना हो गया 6 2 या 12 इंटू 22, 12 2 या 24 कैरी 2, 12 2 या 24 और 2 26। तो ये आंसर आ गया 264 सेंटीमीटर। एक रिवॉल्यूशन में व्हील कितनी डिस्टेंस कवर करेगा 264 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो आप तो डायरेक्ट जानते हो, डायरेक्ट कर सकते हो, 2.64 या 100 से डिवाइड कर दो तो ये हो गया 2.64 मीटर। अब कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर मीटर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत क्या है। ठीक है, आप सेंटीमीटर में छोड़ सकते हैं, लेकिन क्या होता है एक लिमिट होती है। सेंटीमीटर को हमें कहाँ तक लिखना चाहिए 99.999 तक। जैसे पैसे कहाँ तक होते हैं 99 तक। 100 पैसे को तुरंत किस में कन्वर्ट कर दें 1 रुपये में। इसी तरह अगर 99 सेंटीमीटर से ज़्यादा 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा उसको मीटर में कन्वर्ट कर देना चाहिए। कैसे 100 से डिवाइड करके। तो ये हो गया 2.64 मीटर। सेकेंड पार्ट, अब 50 रिवॉल्यूशन पूछा है, एक का निकला है तो 50 से मल्टीपल कर दो और थर्ड में 200 में। तो डिस्टेंस कवर इन 50 रोटेशन या रिवॉल्यूशन एक ही चीज़ होती है ना, चक्कर लगाना। तो क्या हो जाएगा 50 इंटू 2.64, देखें कितना आएगा। देखो ये 0 में लगा रहा हूँ उसका, अभी 5 का 4 में मल्टीपल करेंगे, 5 4 जा 20 कैरी 2, 5 6 जा 30 और 2 32 कैरी 3, 5 2 जा 10 और 3 का 13, 2 प्लेस के बाद डेसिमल, तो ये हो गया 132 मीटर। क्लियर। लास्ट पूछा है 200 रिवॉल्यूशन में। तो डिस्टेंस कवर इन 200 रिवॉल्यूशन, डिस्टेंस कवर इन 200 रिवॉल्यूशन, 200 इंटू 1 में है 2.64,
तो ये तो जानते हो 200 है, 20 से डेसिमल रिमूव हो जाएगा, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैंने एक लाइन बता दी, कोई दिक्कत नहीं है। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 528 मीटर। ठीक है, जरा इनके भी आंसर चेक कर लेते हैं। 20D का 12 का फर्स्ट 2.64 ठीक है, 132 सेकंड पार्ट भी ठीक है, 528 मीटर ये भी ठीक है। सिंपल सा सवाल था ये तो, है ना। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 है आपका, द डायमीटर ऑफ द व्हील ऑफ ए कार इज 0.70 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस कवर बाई इट इन 500 रिवॉल्यूशन। ऊपर की तरह बस चेंज किया है, यहाँ पर डायमीटर देखा है तो रेडियस निकालेंगे, 2 से डिवाइड करके रेडियस निकाल लेंगे, फिर सरकमफ्रेंस निकालेंगे, वो एक रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस कवर होती है। 500 है, 500 का मल्टीपल कर देंगे, इतना निकलेगा। फिर आगे कुछ और भी है, पढ़ते हैं। इफ द व्हील टेक 5 मिनट टू मेक 500 रिवॉल्यूशन, फाइंड इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर। तो उसकी स्पीड भी निकालनी है, कब निकालनी है, जब 5 मिनट में 500 रिवॉल्यूशन। तो जो ऊपर जो निकल के आएगा 500 में कितनी डिस्टेंस कवर करी, है ना। तो मीटर पर सेकंड का तो फॉर्मूला होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 5 जो भी डिस्टेंस निकालेगी 5 से मल्टीपल कर देंगे तो मीटर पर मिनट में निकल के आएगा। ध्यान, मिनट है, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। चलिए बाद में बताएंगे जब डिस्कस करेंगे, पहले इतना काम करते हैं। 500 रिवॉल्यूशन में कितनी डिस्टेंस कवर करता है। ओके, तो चलिए यहाँ पर हमें दे रखा था डायमीटर, तो लिख लेते हैं डायमीटर ऑफ व्हील डायमीटर को हम 2r से या स्मॉल d से रिप्रेजेंट कर देते हैं। 2r दे रखा हमें 0.70 मीटर। तो सबसे पहले हम रेडियस निकालें, और ऐसा जरूरी नहीं है कि आप रेडियस निकालो ही निकालो। देखो सरकमफ्रेंस का एक फॉर्मूला सीधा सीधा होता है, डायमीटर इंटू पाई, ये 2πr होता है ना। मैं आपको अलग पेपर समझाता हूँ, पेपर निकला है ये है। देखो सरकमफ्रेंस क्या होता है, सरकमफ्रेंस को मैं सी से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, ये होता है 2πr। इसका मतलब क्या है, पाई लिख लूँ 2r बाद में, यानी कि पाई इंटू 2r, और 2r क्या है, डायमीटर, तो पाई इंटू डायमीटर। लेकिन क्या होती है हम लोगों की सबकी ज़्यादातर 90% 99% रेडियस निकाल लेते हैं कि डायमीटर दे रखा है तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करके रेडियस निकाल लो, लेकिन कोई नीड नहीं होती, तो बिना रेडियस निकाल ही कर रहे हैं हम, है ना। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होगा, व्हील से मतलब है जो भी चीज़ सर्किल की शेप में है उसका सरकमफ्रेंस, है ना। तो सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला किया हमने भी समझाया आपको, पाई इंटू डी फॉर डायमीटर। पाई की वैल्यू 22/7 और डायमीटर हमें 0.7। लास्ट में 0 लगाओ या ना लगाओ, ये तो आप जानते अच्छे से डेसिमल है, चलो लगा देते हैं। ओके, 7 से ये कैंसिल हो गया, 0.10 बार। 10 का मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, 2.2 आएगा। अगर आपको आगे 0 लगाया है या नहीं लगाया, अगर लगाया तो यहाँ भी 0 बढ़ाओगे, इसमें कुछ गलती मत कर देना। 2 प्लेस का डेसिमल 2.2 आ जाएगा, तो ये 2.2 मीटर सरकमफ्रेंस आ गया व्हील। सरकमफ्रेंस से मतलब क्या है व्हील के, कि एक राउंड में, एक रोटेशन में, यानी कि रिवॉल्यूशन जो यूज करा है, रोटेशन रिवॉल्यूशन की बात है, एक रोटेशन में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा व्हील, 2.2 मीटर। यहाँ तक बात समझ में आ गई। सबसे पहले पूछा था डिस्टेंस कवर बाई इट 500 रिवॉल्यूशन। सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील जो निकल के आया है, ये क्या होता है, एक राउंड में, एक रोटेशन में, एक रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस कवर करता है। 500 रिवॉल्यूशन में पूछिए तो 500 का मल्टीपल हो जाएगा। डिस्टेंस कवर बाय व्हील इन 500 रिवॉल्यूशन या रोटेशन, जो भी शब्द यूज करा हुआ वो हम लिख लेते हैं, रिवॉल्यूशन ही लिखा हुआ था शायद यहाँ पर, हाँ रिवॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, 500 इंटू इट्स सरकमफ्रेंस 2.2। एक प्लेस का डेसिमल 0 से 0 जाएगा, जानते हो, हटा दूँ, चलो छोड़ो बाद में करेंगे। 2 0 मैंने बढ़ा लिए सीधे, ठीक है ना, डेसिमल को अभी छेड़छाड़ नहीं करवा दी। 5 2 या 10 कैरी 1, 5 2 या 10 और 1 11। अब क्या होगा, एक प्लेस क्या डेसिमल, तो ये हो गया 1100 मीटर। अब मीटर को अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहोगे तो कुछ गड़बड़ कर दिया, हाँ 1 लिखना भूल गया, और यहाँ एक एक्स्ट्रा 0 आती है फालतू में, है ना। 1000 से हम डिवाइड करते हैं, ये हो गया किलोमीटर में, तो कितना हो गया 1.100 लिखो या ना लिखो एक ही बात है। तो 1.1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो गई आपकी 500 रिवॉल्यूशन में, या 1100 मीटर, एक ही चीज़ है, ठीक है ना।
अब फर्स्ट पार्ट में पूछिए स्पीड मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में पूछिए तो मैं डिस्टेंस याद दे लूँगा, है ना, मीटर में क्यों कन्वर्ट करूँगा, है ही ऑलरेडी। तो स्पीड बराबर फॉर्मूला होता है सीधा, ये तो आप लोगों ने पढ़ा है, स्पीड इक्वल टू होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, एम है ये टाइम। डिस्टेंस क्योंकि मीटर पर सेकंड में पूछी है तो डिस्टेंस में लिख लूँगा 1100 मीटर। अब टाइम, टाइम कितना है ब्रैकेट में शो कर दे रहा हूँ, 5 मिनट्स में पूछा है, ये ऐसा लग रहा है 5 मिनट। और 5 मिनट बराबर क्या होंगे, 5 मिनट बराबर 5 × 60 300 सेकेंड, क्योंकि मीटर पर सेकंड है तो मीटर में दे रखा ऑलरेडी, तो टाइम सेकंड में पुट करोगे तो वो है 300 सेकंड। तो ये स्पीड हो गई मीटर पर सेकंड। 20 से 20 कैंसिल, 3 3 जा 9, 3 होल 2/3 मीटर पर सेकंड या 3.666 यानी कि 3.67 मीटर पर सेकंड। क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब पूछिए स्पीड किलोमीटर पर आवर, तो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गई। सेकंड, हमने स्पीड हम अभी एक निकाल चुके, कितनी स्पीड है 11/3 मीटर पर सेकंड। ओके, अब इसको हमें किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, कुछ ध्यान आ रहा है, कुछ फॉर्मूला पढ़ा हुआ आपने इस तरह का आया, कुछ ध्यान नहीं आया। देखो मीटर पर सेकंड को अगर हमें किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो 18/5 से मल्टीपल कर दो तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाता है। और उल्टा रिवर्स, किलोमीटर पर आपको मीटर पर सेकंड हो तो 5.18 से, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, मैं भी समझा भी दूँ कैसे आता है, समझा दूँ, पहले डायरेक्ट लिख देता हूँ। डायरेक्ट लिखना आपको अगर मालूम होना चाहिए, मीटर पर सेकंड को हमें किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो 18/5 से मल्टीपल कर दो और ये कन्वर्ट हो जाएगा किलोमीटर पर आर। आर को खाली HR लिख देते हैं, एच भी लिख सकते हैं। 3 1 जा 3 6 जा, तो कितना हो गया 66/5 किलोमीटर पर आर। चेक करते हैं आंसर सही है कि नहीं। 20D का ये क्वेश्चन 3 होल 13.2 आ रहा है, हाँ 13.2 आ जाएगा, ठीक है, 5 से डिवाइड कर दो वही आएगा। 5 बन जा 13 5 65 पॉइंट लगाओ 0 13.5 रिटर्न किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। हाँ, अब ये मैं समझा दूँ कहाँ से आया, आपको याद होना चाहिए, आपने साइंस पढ़ी होगी तो बताइए, वो पढ़ चुके हो वैसे लोग, मैं समझा देता हूँ। चलिए देखिए, स्पीड अगर हमें यहाँ पर मीटर पर सेकंड दे रखी थी तो मीटर पर सेकंड का मतलब अपॉन सेकंड। अब इसको हमें किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना, तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं 1/1000, और 1 सेकंड में कितने घंटे होंगे, 1 सेकंड में 60 मिनट होते हैं, उल्टा बोल गया सॉरी, 1 सेकंड में 1/60 मिनट, और इसको भी अगर आर में करें तो 60 से डिवाइड होगा, 60 × 60 ऊपर चला जाएगा, अपॉन में क्या रह गया 1000, तो किस में कन्वर्ट हो गया किलोमीटर पर आर में। 20 से 20 कैंसिल, 2 3 जा 2 5 6 3 जा कितना हो गया 18/5, यानी कि मीटर पर सेकंड में दे रखी हो और किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना, तो सीधा आप 18/5 से मल्टीपल कर दीजिए। तो वही मैंने यहाँ करा था, स्पीड हम ऊपर निकाल चुके थे 11/13 कहीं निकालती ये रही 11/13 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। तो इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, 18/5 से मल्टीपल करा तो ये आ गया 66/5 यानी कि 13.2 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, तो ये क्वेश्चन 13 कंप्लीट हुआ। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 आपका, अ बाइसिकल व्हील diameter 56 centimeter is making 45 revolution in every 10 सेकेंड, यानी कि साइकिल 10 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है 2πr × 45। क्यों, क्योंकि एक रोटेशन में कितने डिस्टेंस बराबर करेगी अपने सरकमफ्रेंस 2πr, और कितना 10 सेकेंड में कितने रिवोल्यूशन हो रहे हैं 45, है ना। तो डिस्टेंस कवर बाई साइकिल इन 10 सेकेंड क्या होगी, कितनी होगी 45 × 2πr। तो कैलकुलेट द स्पीड, स्पीड यहीं से निकल के आएगी, किस में कह रहा है इन किलोमीटर पर आवर ऑफ द बाइसिकल। बस छोटा सा सवाल है, चलिए करते हैं फटाफट। लिख लीजिए डायमीटर ऑफ बाइसिकल व्हील, जो साइकिल है उसके व्हील का पहिए का डायमीटर हमें दे रखा है 56 सेंटीमीटर। तो रेडियस की कोई जरूरत नहीं, बताया था अभी क्या होता है π × d, है ना। तो सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील क्या π ×
2r, यानी कि डायमीटर 2r से रिप्रेजेंट करो, उसने ऐसे लिख लिया। पाई की वैल्यू 22/7 और डायमीटर हमारे रखा है 56, 7 1 जा 7 8 जा 8 2 जा 16, कैरी 1 8 2 जा 6 नंबर 17, इतने सेंटीमीटर हो गया सरकमफ्रेंस व्हील का। तो बाइसिकल का व्हील एक रिवॉल्यूशन में या रोटेशन में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? 176 सेंटीमीटर। अब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन दे रखे हैं 10 सेकंड में 45। चलो लिख देता हूँ, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 10 सेकंड को शॉर्ट में ऐसे ही लिख सकते हैं ना, वो दे रखे हमें 45। एक रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस कवर करता है अपनी सरकमफ्रेंस के अराउंड, हम डिस्कस कर चुके अभी है ना। तो 45 में कितना होगा? 45 से मल्टीपल कर दें तो डिस्टेंस कवर इन 10 सेकेंड, डिस्टेंस कवर बाई व्हील इन 10 सेकेंड। कैसे निकालेंगे? 10 सेकेंड में 45 रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में 176 सेंटीमीटर, तो 45 में कितना होगा? ये इतने सेंटीमीटर। क्लियर? पूछा क्या है? स्पीड पूछी है। तो स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस ही दे रखी है, टाइम 10 सेकेंड, इसमें 10 से डिवाइड कर दें तो किस में आंसर आएगा? सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ हमें डायमीटर जो दे रखा है सेंटीमीटर में दे रखा है, मीटर में नहीं है, सेंटीमीटर में आया है ना। तो स्पीड ऑफ व्हील या बाइसिकल ये होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है? 176 इंटू 45, टाइम है 10। अब ये स्पीड किस में आएगी? मीटर पर सेकंड में नहीं आएगी, क्योंकि ये डिस्टेंस तो सेंटीमीटर में है, तो यहाँ लिखोगे आप सेंटीमीटर, और टाइम किस में? सेकंड में, अपॉन सेकंड। समझाने के लिए ऐसे लिखा, वरना आप डायरेक्ट कैसे लिखोगे? सेंटीमीटर अपॉन सेकंड। क्योंकि अगर मीटर पर सेकंड में होती मैं डायरेक्ट लिख देता, और मीटर पर सेकंड में अभी थोड़ी देर पहले बताया था किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम 5/18 से डिवाइड या सॉरी मल्टीपल करते हैं। यहाँ पर स्पीड तो ये होगी सेंटीमीटर पर सेकंड, लेकिन है क्या? क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो बदलना सीखो, यहीं चेंज करना। कैसे चेंज करते हैं? ऊपर सेंटीमीटर है, नीचे सेकंड, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने, सॉरी किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? अगर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं? 100 से डिवाइड, 100 से डिवाइड कर दिया, ये किस में कन्वर्ट हो गया? किस में कन्वर्ट हो गया? मीटर में। और मीटर को किलोमीटर कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड, तो फिर 1000 से। क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ये तो ऊपर वाला सेम हुआ, ये सेंटीमीटर कन्वर्ट हो गया किलोमीटर में। अभी हमें आर में बदलना है। आर में क्या? समय। समय क्या? अपॉन टाइम, अपॉन में टाइम 10 सेकेंड, तो ये 10 तो ये है। अब इसको हमें आर में कन्वर्ट करने के लिए 60 इंटू 60 से, पहले सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करोगे 60 से डिवाइड, फिर मिनट को आर में, तो 60 इंटू 60 वो ऊपर चले जाएंगे, 60 इंटू 60, तो ये किलोमीटर पर आर में स्पीड आ जाएगी। अब सॉल्व कर ले रहे हैं, 1 0 2 0 1 0 2 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। अभी और हो जाएगा 5 से, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 1 0 ये बचा। क्लियर? 2 से कर दें, 2 3 जा और 2 10 जा। बाकी मैं अब मल्टीपल नहीं कर रहा, सॉरी नीचे कट फिट नहीं कर रहा। 100 ये, 10 ये, 1000 तो ये हो गया, क्योंकि 3 प्लेस का डेसिमल लग जाएगा। ऊपर क्या बचा उतार ले रहा हूँ पहले, 176 इंटू 9 3 जा 27, एक 6 ईयर बचा है। तो इतने किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड हो गई। ओके, अब मैं वीडियो पॉज करके इन तीनों का मल्टीपल करके बताता हूँ क्या आया। तो ये मैंने मल्टीपल कर लिया और ये आया 28,552, 28,552 सॉरी 512 अपॉन में 1000 है किलोमीटर पर आवर। 1 2 3 3 प्लेस के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो आंसर कितना आ गया? 28.512 किलोमीटर पर आवर। तो ये स्पीड ऑफ बाइसिकल हो गई कि स्पीड ऑफ बाइसिकल कितनी है? 28 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। अच्छी खासी स्पीड चल रही है, वही 28 स्पीड से साइकिल को। ओके, तो आज की वीडियो में यहीं मैं स्टॉप करता हूँ। इतनी क्वेश्चन रहने देते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो चुकी है। बाकी 4 क्वेश्चन आपके रह गए, 15 16 17 18। कोशिश करूँगा मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाए। मुझे उम्मीद है आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको अभी भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।
मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।